आभास होता है, सूरज की किरणों में जल का आभास होता है और सीप के अंदर चांदी का आभास होता है। ये सब बहुत सी ज्ञान ध्यान की बातें हैं। तो आप अभी अष्टांग योग जरूर जान लें, क्योंकि भगवान के सनकादिक मुनि परम धाम में गए थे, तो आप लोग यहीं से भगवान के धाम में नियम पूर्वक ऋषियों मुनियों की वाणी को समझ करके आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। और ये यम नियम अपने जीवन आसन रोज भगवान के लिए थोड़ा सा समय दो, आसन लगा करके बैठो। हाँ, आज तो बाबा योग गुरु रामदेव जी महाराज आसन उसन आप सबको बताते होंगे, देख रहे हैं टीवी पर आता रहता है उनका प्रोग्राम। ये आसन है, सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, शवासन है, उत्तान पादासन है, बहुत से आसन है। तो पूजा पाठ में भगवान के पास बैठने के लिए ये दो आसन ज्यादा अच्छे हैं। एक है सुखासन और एक है पद्मासन। पद्मासन, अच्छा, पद्मासन में बाएं पैर को दाहिने पैर जंघा पर रखना पड़ता है और दाहिने पैर को बाईं जंघा पर रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आप झुकेंगे नहीं नीचे की तरफ। जैसे देखिए ऐसे बैठेंगे आप और झुकेंगे तो जंघा दर्द करने लगेगा। तो पद्मासन जो है ये चूंकि जो यहाँ आपके पीठ में रीढ़ वाली हड्डी है, रीढ़, ये रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ चलती है, यहाँ से ब्रह्मरंध्र से आपके सर से, और फिर चल करके यहाँ नाभि के पास आई है वो हड्डी, लिंग और गुदा के बीच में वो जुड़ी हुई है। तो यहाँ कुंडलनी का निवास है, यहाँ आपका नाभि में यह कुंडलनी है। तो कुंडलनी जागरण सारा सब ज्ञान ध्यान आपके अंदर भगवान ने भर दिया है। उस ज्ञान को, क्योंकि भागवत में सबसे पहले कथा आती है ज्ञान को जगाने की, वैराग को जगाने की कथा आती है। तो ज्ञान कहीं से खरीदना नहीं है आपको, आपके अंदर भगवान ने ये मानव तन जो है ये पुरुषार्थ की जननी है, सब कुछ भगवान ने भर करके दिया है। बस यही कि आप लापरवाह रहे, ज्ञान को सुसुप्त रहने दिया, उसको जगाया नहीं। तो आप रोज एक चीज कीजिए जरूर कि पद्मासन से बैठ, पद्मासन, लेकिन पद्मासन से बैठने में हो सकता है आपका जंघा दुखने लगे, आप कहेंगे बड़ी मुसीबत बता दिया पंडित जी। तो पद्मासन से न बैठ सके तो एक आसन है सुखासन, आलती पालती मार करके बैठ जाओ। जैसे देखा हम कथा वाचने बैठते हैं तो चाहे हम 4 घंटे 5 घंटे से सुखासन से बैठे रहे, कभी कभी पद्मासन से भी बैठे। आसन सिद्धि यानी आसन से बैठो और रीढ़ की हड्डी ओंकार, तो आप जो है अपने भौहों के और नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। और नेत्र कैसे हो, वो ना ज्यादा बंद हो, कुछ लोग एकदम आंख बंद कर लेते हैं, तो आंख बंद करने पर मनदेव और रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरा आंख भी नहीं बंद करना है, अर्ध खुले नेत्र ऐसा रखना है। और बैठ करके आसन से ओंकार का जप करना है। अब इसके लिए और अब ज्यादा बने उसका वो टॉपिक बता दिया, अब उस पर आप जितना कितना सुंदर आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आप जो है आपकी कुंडलनी जागृत होगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और ये सबसे बड़ी बात है। फिर और स्वस्थ रखने के लिए शरीर को पाचन उचन क्रिया आपको जो खाए बचे, बहुत से आसन है। हम यहाँ आसन सिखाने, हम योग गुरु रामदेव तो हैं नहीं, हम तो कथावाचक पंडित हैं। तो जितना जो बता दिए, अब ये अपना नियम प्रेम यम नियम आसन, फिर इसके बाद है प्राणायाम। हाँ, भागवत के पहले ही ये ना सोचो कि कहीं पंडित जी कहीं की कथा है बता रहे हैं। लिखा है जितासनु, भागवत में लिखा है
महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान का दर्शन करें कैसे करें, तो बोले कि ध्यान की विधि बता रहे हैं, मन में ध्यान करना है, भगवान का मन ही मन दर्शन करना है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का सुंदर फल है। हाँ, तो बोले कि जितासनु, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ये 4 बातें हैं। 4 बातों का खूब अभ्यास करो। आसन जीतो, श्वास जीतो, श्वास के ऊपर ही सारा कार्य है। श्वास को अगर आपने जीत लिया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि श्वास जीत लेते थे तो समाधि लगा देते थे, सैकड़ों वर्ष समाधि लग जाती है। अब आप कितना श्वास पर संयम करेंगे, अब आपका अभ्यास होना चाहिए। तो जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, संग का बहुत दोष होता है। किसी गंदे का संग कभी मत करो। हाँ, हमेशा संग करो तो अच्छों का संग करो। जिनके सानिध्य में रहने से आपका मन गंदा हो, उनके संग में नहीं बैठना चाहिए। जित संगो, संग जीतो, संग करो से तो हो सके तो सममानी निरादर आदर ही, आदर और निरादर को बराबर समझ करके सब संत सुखी विचरंत मही। वो संत सुखी हैं जो कुमारी कन्या के चूड़ी की तरह विचरण कर रहे हैं। हाँ? तो भैया जित संगो, फिर क्या है चौथा सूत्र, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय करना नहीं चाहिए। तो ये अपने इंद्रियों को ऐसा संकल्प लो कि हमको अच्छा ही करना है, हमको बुरा नहीं करना है। आज तो लोग कथा को मनोरंजन का साधन बना लिए कि कथा में जाएंगे मनोरंजन करेंगे, हाँ, ठुमका मारेंगे। लेकिन कथा जो है वो सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी से कि बेटा कथा ऐसी करना कि जिसको सुन। हाशम हरे, भगवान की मुस्कान कैसी है, बड़ी प्यारी मुस्कान है, मोहिनी है। हाँ, भगवान कृष्ण जिसको देख करके और अगर दर्शन करोगे प्रेम से तो ऐसा लगेगा कि वो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखते रहो जब तक आपका हृदय जो है बिल्कुल भगवान की तरफ खींच न जाए तब तक। और दर्शन में मन न लगे तो फिर पहले कीर्तन शुरू कर दो। हाँ, कीर्तन शुरू कर दो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय आदि जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय। रज में हुए रही जय जयकार धर लाला जायो जय गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोग खुशियों से नाच रहे हैं। हाँ, बाबा नंद के दरवाजे पर भीड़ लगी है, एक एक के माथे में सब दही हल्दी से तिलक कर रहे हैं और दही से होली खेली जा रही है। हाँ, अब तो देखिए अब दूध दही सब बहुत कम हो गया है, नहीं तो दूध दही लुटाया जाता था। हाँ, लेकिन आज तो सीधे चरणामृत के लिए दही मिलता है। हाँ, लेकिन उस समय की बात सोचो, तो ऐसा समय है भैया। और भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ हो गई कि भादों के महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो
किसी ने कहा कि भाई देखो बच्चा रो रहा है, आप लोग ज़्यादा भीड़ वहाँ सौरीग्राह में ना लगावें और ऐसे दरवाजे पर खड़े हो गए, बोले कि इस गेट से चले जाओ और लाला का दर्शन करो और उस गेट से निकल जाओ। तो लोग जो हैं वो दर्शन कर रहे थे। अब सोचो काहे न भीड़ हो, जब देवता सिद्ध ऋषि मुनि ये सब ग्वाल का रूप बना करके आए हैं तो भीड़ कैसे कम हो। तो बहुत भीड़ थी, भीड़ कभी नहीं हो रही है। अच्छा, एक खास बात यह है कि जो व्यक्ति देखता पीछे से भीड़ लगी है और कोई व्यक्ति थोड़ी देर दर्शन करने लगता तो बोलते भाई एक तो ऐसे भीड़ लगी है और तुम इतनी देर तक दर्शन करोगे तो कैसे भाई भीड़ कम होगी। अरे जल्दी जल्दी उस फाटक से निकलते जाओ। हाँ, एक बार भगवान के मंदिर में बड़ी भीड़ थी और भक्तों की पंढरपुर में भगवान का दर्शन करने के लिए विठोबा भगवान विठला जिन्हें आप विठल भगवान के नाम से जानते हैं, तो विठल भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ लगती है पंढरपुर में। तो वहाँ सब दर्शन कर रहे थे। एक भक्त थोड़ा ज्यादा पुजारी थे और गए तो भगवान के श्री विग्रह के समक्ष खड़े होकर के अपना हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और भगवान के प्रकट के समय का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, फिर इसके बाद जय जय सुखनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, अपना जितना जानते थे मंत्र सब पढ़ने लगे। तो इतने में कोई एक थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति था, वो बोला भाई साहब आप ज्यादा देर पूजा करते हैं तो थोड़ा सा इसे बगल खड़े हो जाए। अब वो भजन पूजा करते हुए थोड़ा प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। वो अपना सब जो जानते थे अपना हस्तोन कर रहे थे, उसे करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ ज्यादा भीड़ हो तो आप अपने दर्शन करके चले आओ, कहीं आसन लगा के बैठ जाए और खूब अपना सहस्र नाम वगैरह का पाठ करें। अब मंदिर में भीड़ लगी है, आप वहाँ सहस्र नाम का पाठ करने लगे तो लोगों को डिस्टर्ब होगा ना। किसी के पूजा में दर्शन में अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो वो पीछे से जो व्यक्ति खड़े थे बेचारे बोले कि भाई साहब थोड़ा सा आप ऐसे किनारे हो जाते तो हम सब भी दर्शन कर लेते। अरे जैसे छुआ वैसे ही आग बबूले हो गए। बोले तुमने हमको कैसे छू लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे थी हमको छू लिया, हमको जानते हो। अरे बोले भाई साहब काहे इतना नाराज हो रहे हो, हम आपको जानते तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे कि मौसम दीन, आप दीन है यही जानते। अरे बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे ली हमको दीन कहने। तो कितने लोग हैं कि अपने को भगवान के सामने दीन मलिन सब कुछ कह देते हैं। विभीषण ने क्या कहा था, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव अशुभयाचरण कीन नहीं काहू, सहज पाप प्रियताम स्नेह। अब सोचिए कि विभीषण जो है अगर लाइट कम निशाचर कुल में भले हैं, लेकिन वो जो है निशाचर नहीं है, वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन ये भक्तों का अपना स्वभाव होता है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। भगवान से दीनहीन शब्दों में, भगवान का नाम है दीन बंधु। अगर आप भगवान के पास जाएंगे थोड़ा दीन बन करके जाओगे तो दीन जान प्रभु के मन भावा, भगवान को आप भाओगे। तो इसलिए एक बात आप देखना, थोड़ा गौर करना कि किसी भी मंदिर में जाओ, मुख्य द्वार चाहे जितना बड़ा सिंह द्वार बना हो, लेकिन जहाँ भगवान का दर्शन होता है वहाँ द्वार छोटा होता है। इसलिए कि कोई व्यक्ति जाए तो थोड़ा झुक करके जाए, आकड़ करके ज्यादा जाओगे, बड़ा सा फाटक रहेगा तो आकड़ करके चले जाओगे तो भगवान को अच्छे नहीं लगोगे। तो इसलिए भगवान के सामने झुक करके जाना चाहिए। और आज देखिए तो सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जो
दर्शन करता, फिर जाकर के लाइन में लग जाता। ये भी हमारे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ? अरे भाई सोच लो, जो दर्शन करके तृप्त हो जाए या बस अपने दर्शन कर लिया, तो समझ लीजिए कि अभी कुछ दर्शन में कमी है। क्योंकि भगवान की कथा सुन करके तृप्त नहीं होना चाहिए। भगवान का दर्शन जब तक जीवन रहे, हाँ, मुहुर मुहुर कहते हैं कि मुहुर हो रसिका बाप का। मुहुर मुहुर माने बार बार भगवान की कथा सुनना चाहिए और दर्शन बार बार दर्शन भगवान का करना चाहिए। भगवान की सुबह उठो तो भगवान के पास जाओ, भगवान को जगाओ। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ वक्त्रम उत्तिष्ठ ते जगदीश्वर त्वयि उत्थाय माने तू उत्थितम भुवनत्रयम। आप उठेंगे तो संसार उठेगा, आप नहीं उठेंगे तो मानो संसार सोता रहेगा। त्वयि उत्थाय माने सुत्थितम भुवनत्रयम। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ श्री राम उत्तिष्ठ कमलापते। हे प्रभु आप उठो, त्रैलोक के मंगलम। आपके उठने से त्रैलोक में, तीनों लोकों में मंगल होगा। हाँ? तो भैया इसलिए देखिए इस तरह से भक्ति करना है। आज बाबा नंद के दरवाजे पर सब दर्शन कर रहे हैं, लाइन में फिर खड़े हो जा रहे हैं। इस तरह से भीड़ हमेशा नित्य लगी रहती है। भगवान भोलेनाथ जी कहाँ चूकने वाले, जब सब देवता आए हैं दर्शन करने, तो भगवान भोलेनाथ भी एक दिन दर्शन करने के लिए आ गए। कवि को लिखना पड़ा कि भोले बाबा आए, भोले बाबा आए नंद की दुअरिया। अरे गुदरिया उन गए चम 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 गए। भोले बाबा आए पीतांबर सोहे, बाघंबर पीतांबर सोहे गले मुंड लटकाए। बाघंबर पीतांबर सोहे गले मुंड लटकाए। बाघंबर पीतांबर सोहे गले मुंड लटकाए। त्रिशूल और डमरू विराजे, त्रिशूल और डमरू विराजे। जोगी जटा बनाए हथवाल के कमंडल, हथवाली है कमंडल माथे पे अजुरिया। चम 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 बाबा आए नंद की दुअरिया। भोले बाबा आए नंद की दुअरिया। गुदरिया उनके चम चम चमके ना। अलग निरंजन भोले बाबा ने अलग जगह दिया, साधु पधारे हैं। अब मैया अंदर से झांकी, अरे कोई बहुत बड़े महात्मा आ गए हैं। अब मैया यशोदा जी बाबा को कुछ भिक्षा देने के लिए निकल रही हैं। लय भिक्षा निकल नजरानी कंचन के थारी। लय भिक्षा निकली नजरानी कंचन भर की थारी। यशोदा जी एक
सोने की थाल में मोहरे लेकर कुछ अन्न रख लिया। अन्नदान जरूर करना चाहिए भैया। अन्नदान नहीं करेंगे, खाली सोना ही दान करोगे तो आपका दान पूर्ण नहीं होगा। अन्नदान महादान है। इसलिए आज कोई भी पूजा पाठ होता है तो निश्राव जरूर निकाला जाता है, हवन आदि को तोड़ पात्र रखा जाता है। तो मैया यशोदा जी भैया ऐसा दान लेकर के निकल रही है महात्मा को देने के लिए। कहते हैं कि लय भिक्षा निकरी नदरान कंचन भर के थाली, लय भिक्षा निकरी नदरानी कंचन भर के थाली। छोटी बाखानी भोले कहे न चाही, भोले कहे न चाही मोती लो मोहरिया दुनिया उनके चमकना। भोले बाबा रे दुनिया दुनिया उनके चमकना। भोले बाबा रे दुनिया दुनिया उनके चमकना। हमारे संगीतकार जो है बहुत प्रयास से हमारे साथ बज रहे हैं, सब मिलकर करने को बजाते हैं। आज अच्छे पंडित का साथ हुआ कि फिर भी साथ दे रहे हैं। बोले महाराज जी बराबर बच्चा करता हूँ। भोले कहे न चाही मोती दो मोहरिया दुनिया उनके चमचम। भोले बाबा रे नंद की दुल्हनिया दुल्हनिया उनकी चमचम चमकेना। भोले बाबा रे नंद की दुल्हनिया दुल्हनिया उनकी चमचम चमकेना। बाबा मोती नहीं लेंगे, मोहर नहीं लेंगे, धन कुछ नहीं लेंगे तो क्या लेंगे आप बताइए। जो आप कहे वो आपको दे सकती हूँ। भोलेनाथ कहते क्या है, अरे तेरे लाल के दर्शन खातिर तेरे द्वार है आए, तेरे लाल के दर्शन खातिर तेरे द्वार पर आए। तेरे लाल के दर्शन खातिर तेरे द्वार पर आए। माला है, आप त्रिशूल किए हैं, बड़ा भयानक आपका रूप है। हमारा लाला आपको देख करके डर जाएगा। अरे कहाँ जसोदा टोला देखे लाला मोर डराए, कहाँ जसोदा टोला देखे लाला मोर डराए। भोले कहाँ न छोड़ा भोले कहाँ न छोड़ा दर्शन बिंदु वरिया भोले बाबा रे नंद की दुल्हनिया दुल्हनिया उनकी चमचम चमकेना। भोले बाबा रे नंद की दुल्हनिया दुल्हनिया उनकी चमचम चमकेना। इतने में कोई दासी आकर के पहुंची, बोली मैया वो बाबा के ओठ हिल रहे हैं, बाबा कहीं नाराज होकर के आप कह रही हैं हमारा लाला डर जाएगा और मैं बाहर लेकर नहीं निकलूंगी। तो हो सकता है कि बाबा कहीं श्राप न दे दे, थोड़ा विचार करो। अब भैया कहती हैं अच्छा बाबा ठीक है, मैं अपने लाला को ले करके आऊंगी, लेकिन देखना हमारे लाला को टकटकी लगा करके मत देखना। बोले बाबा बोले ठीक है, टकटकी लगा करके नहीं देखूंगा। सोचे कि कोई बात नहीं, पहले ले करके आवे तो। अरे लय बालक भी करी नंदरानी होई कही के लाचार, लय बालक निकरी नंदरानी होई करके लाचार। लय बालक निकली नंदरानी होई करके लाचार। अरे 7 बार परिक्रमा करके, 7 बार परिक्रमा करके, 7 बार परिक्रमा करके दर्शन के ओंकार डमरू देहन बजाई। डमरू देहन बजाई पर्वत के बावरिया भोले बाबा रे नंद की
भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए और भगवान का दर्शन करके कैलाश चले गए। और आप तो जानते हैं कि अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, नवमी को नंद महोत्सव मनाया गया। क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो सवेरे नवमी के दिन उत्सव मनाया गया। अष्टमी को तो आज जैसे अब भगवान का जन्म हुआ कल, तो आज उत्सव लीला सुन रहे हो आप। हाँ? अच्छा एक बात समझ लो, उत्सव लोग मनाते हैं, ज्यादा बहुत धन खर्चा करना ही उत्सव नहीं है। आज के कितने लोग जो हैं अपना बच्चे के जन्मदिन पर दीपक जलाते हैं, उसको बुझवाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में भाई ये ईसाई लोग भले करते हों, लेकिन भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने की व्यवस्था है। हाँ? दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम दीपक देव नमोस्तुते। दीपक की पूजा होती है। अब दीपक जला करके दीपक बुझवाया जाता है। अब ये सब क्या पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपना रहे हैं, अपने सनातन धर्म को। अरे सोचिए, आप अपने बालक से कोई शुभ करवा दीजिए, कुछ अपने आप ही अगर बालक करने के लायक नहीं है, बहुत छोटा है, तो कुछ पूजा गौरी गणेश की कर दीजिए, दीपक जला दीजिए, दीप देव का दर्शन कर लीजिए, कुछ अपने ब्राह्मण को दान दक्षिणा कर दीजिए। नहीं कुछ लोग कथा उथा सुन लेते हैं, लेकिन ये क्या है दीपक जलाना बुझाना। लेकिन ठीक है, आज जो भैया आधुनिक संस्कृति है, हाँ महाराज जी देखिए हमको बीच में टोक रहे, महाराज आप क्यों कह दिए ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक है। आप ये कहिए कि दीप देव को बुझाना दोष है, पाप है। हाँ? अब आप लोग हो सके तो ऐसा संकल्प कर ले कि भाई दीप बुझवाएंगे, दीप जलाना, दीप की पूजा करना, दीप को बुझाना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं दीपक बुझ गए, सुने हो ये बात? ये दीपक जलाओ, पूजा पाठ करो, लेकिन जहाँ आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो फिर भी उत्सव मना सकते हो। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था तो आया, बोला महाराज जी आप वही खर्चे बर्चा वाली पूजा बताते हो, तो अगर कोई व्यक्ति पैसा न खर्चा करना चाहे तो फिर भी उत्सव बन सकता है। हम बोले हाँ बन सकता है। बोले कैसे महाराज? वही पूजा बता दीजिए। वो जाति का बनिया था। हाँ? लेकिन भाई हो सकता है इसमें कोई बनिया कथा सुन रहा हो तो बुरा मान जाए कि महाराज जाति पात की कथा कहते हो क्या? रामानस में लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि भजे सो हरि का होई। तो मैं जाति की कथा नहीं कह रहा हूँ। आप सबसे पहले ये भ्रम आपका तब दूर होगा जाति वाला कि आप पहले समझ लीजिए कि बनिया किसे कहते हैं। बनिया उसको कहते हैं जो ईश्वर को, भगवान को देना चाहे कम और लेना चाहे ज्यादा। लोग 5 रुपए का 11 रुपए का फूल माला प्रसाद चढ़ाते हैं तो लाख रुपए की संपत्ति भगवान से मांगते हैं। कोई कहता है कि ये भगवान प्रभु हम आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा तो इतना मैं 5 मन का भोग लगवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये मुकदमा जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। हाँ? अब सोचिए जैसे भगवान आपके भोग लगाने के लिए कोई भूखे बैठे हैं। भगवान कोई भूखे दुखे थोड़े हैं कि आप मानता मान रहे हो, तब जब हो जाए पहले काम करें तब इसके बाद उनको भोग लगाने आओ। अरे जो भोग लगाना है पहले से ही भोग लगाओ, क्या मानता मान रहे हो? हाँ? तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो भैया वो बनिया उसे कहते हैं जो ईश्वर को, भगवान को उनसे लेना चाहे ज्यादा और देना चाहे कम, उसे बनिया कहते हैं। अब बताइए आप लोग कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान को देना चाहता है ज्यादा और लेना कम चाहता है? हाथ उठाओ जो लोग भगवान को देना ज्यादा चाहे लेना कम चाहे।
अब आप लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं कि महाराज जी हम सब बनिया हैं। आप भले इसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अनेक वर्ग के लोग, हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग सुख कहाँ है भैया? जहां पर कोई वर्ग नहीं है। आप सब बैठे हो तो इसमें स्त्री वर्ग है, पुरुष वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, वर्मा वर्ग है, यादव वर्ग है, हाँ, सब शूद्र आदि सब वर्ग हैं। ये सब वर्ग हैं, और जहां पहुंच करके कोई वर्ग न रह जाए वो है अपवर्ग। हाँ, तो हम कोई जात की कथा नहीं तो कोई वैश्य कथा सुन रहा हो तो बोले पंडित जी की कथा ही नहीं सुनने जाएंगे, बनिया 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 कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जीव मात्र बनिया है। ये ईश्वर को देना चाहता है कम और ईश्वर से लेना चाहता है ज्यादा। वो व्यक्ति जो था, महाराज जी बताए ठीक है तुमको पैसा नहीं लगेगा, उत्सव तुम मना सकते हो। रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बोले महाराज जी अब ये तो बहुत कठिन बात बता रहे हैं, मैं बीमार आदमी हूँ, इतने सवेरे मैं उठ करके नहा धो नहीं पाऊंगा और ठंडी में तो बिल्कुल नहीं नहा पाऊंगा। बोले अरे चुप सुनो तो पहले हमारी बात, मैं तुमको नहाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम उठ करके अपनी चारपाई पर, लेकिन लेटे मत रहना, बैठ जाना, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी कर लेना। हाँ, चारपाई और पाई पर बैठ करके अगर रीढ़ की हड्डी सीधा चाहोगे तो उसमें क्या है कि वो सीधी नहीं हो पाएगी, इसलिए ताकत वकत पर या जमीन पर आसन लगा करके बैठा जाएगा। तो आप सीधी रीढ़ की हड्डी करके सीधे बैठ जाना और सुखासन या पद्मासन से, और मन ही मन भगवान का ध्यान करना कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ। और फिर सुंदर जो है चांदी के कलश में जल भर करके लेकर, अब तुमको न कलशा चाहिए न गंगा जी में वैसे जाना है, मन ही मन गंगा में नहाना है, मन ही मन चांदी के कलश में वो मतलब जल लेकर के आना है। और भगवान के अपने जो आपके इष्ट हों, भगवान नारायण हो, भगवान गोपाल जी हों, भगवान शालिग्राम भगवान हो, कोई भी भगवान हो, एको अहम बहुत श्यामा, सब भगवान एक ही हैं, अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। तो जा करके तुम जो है वहाँ मूर्ति, कोई और तरीका है भगवान को जगाने का? तो पंडित जी बोले कि ऐसे न हो सके तो ऐसे जगाना, अरे जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खिलो किवारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। गोपी नहीं मदन, गोपी नहीं मदन सुनियत है कंकर के छनकारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भी प्रेम से भगवान कन्हैया को जगाना। भगवान कन्हैया की जो लटे हैं वो बड़ी गुगलाली हैं, अर्जी हो तो थोड़ा सवार देना, इसके बाद केसर कस्तूरी का तिलक लगा देना। मन ही मन करना है, तुमको कुछ लगेगा नहीं, ऐसे मन से ध्यान करना कि मैं तिलक लगा रहा हूँ, मैं उनकी लटों को सुधार रहा हूँ जो अर्जी हुई लटे हैं, और इसके बाद उनको मिश्री का भोग लगाना। हाँ?
माखन मिश्री उनको बहुत प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग लगाना और इसके बाद उनकी आरती उतारना। ऐसा जब करोगे तुम तो 12 साल तक अगर इस तरह से नियम करते रहोगे तो तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। और दर्शन हो गया तो भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा। बहुत सुंदर फल है कि जीव को भगवान का दर्शन हो जाए। हाँ? तो देखिए, मान लिया वो बात करने लगा। रोज सवेरे उठता, मन ही मन जैसे बताए हैं वो पूजा करता, अपनी मानसी सेवा। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि स्वभाव का था कि जितनी मिश्री अपने मन से मन ही मन भोग लगाता था, कितनी मिश्री भोग लगा रहा हूं। और संजोग से एक दिन ध्यान कर रहा था, सही मिश्री उसरी तो थी नहीं, बस मन से अर्पण करना था। तो अब उसको लगा कि जैसे जिस डिब्बे में मिश्री है, आज वो डिब्बोया उड़ गया, सब मिश्री कटोरा भर गया। अब उसके